स्वागत करता हूँ आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि वादे के मुताबिक मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कंप्लीट यूपीपी की और एसएसजीडी की मैथ कराऊंगा। तो चैप्टर वाइज आपको स्टार्ट करेंगे आज से ही। टॉपिक वाइज टॉपिक छोटे एकदम बेस, जिनका मतलब जिसने मैथ कभी पढ़े ही नहीं हो उन स्टूडेंट्स के लिए से शुरुआत करते हैं एकदम बेस से, ताकि बेस अगर आपको मजबूत रहेगा तो आप आगे चल करके क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। तो मेरा आज जो पहला चैप्टर रहेगा वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा और 1 बाय 1 करके फिनिश करते, साथ में प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से, जो रहेगा आज हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो नंबर सिस्टम से में कई सारे टॉपिक्स हैं जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्टार्ट करेंगे पहले नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से स्टार्ट करेंगे। नंबर्स होते क्या है और उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आज का हमारा चैप्टर जो है नंबर सिस्टम है, तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करेंगे, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, उन्हीं के बारे में आज का टॉपिक रहेगा हमारा। तो कोई भी नंबर जो मिलके बना होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, उसमें रियल्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी काल्पनिक पार्ट जुड़े होते हैं दोनों। लेकिन हम रियल लाइफ में क्या वास्तविक संख्याओं का ही यूज करते हैं। तो एक कोई भी नंबर होता है वो सम्मिश्र फॉर्म में होता है, तो उसका एक क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसका रियल लाइफ में हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है, इसको हम आई से प्रेजेंट करते हैं और आई की इस वैल्यू का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, ये या आप इसको लिख सकते हैं I² = 1। ठीक है, -1। ठीक है, तो इसको आई क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, आयोटा। ठीक है, इसको आयोटा पढ़ते हैं। इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रियल नंबर से मतलब है, जो कि हमारे सिलेबस में पूछा जाएगा। तो रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं, देखो रियल नंबर वास्तविक संख्या है वो हो जो हम काउंट कर सकें। जैसे कहाँ से लेकर के माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक, 0 एंड इनफाइनाइट तक। मतलब यहाँ पर ये इसके अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या आपके कहलाएंगे, वो वास्तविक संख्या कहलाएंगे। और इसके भी जब बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे दशमलव, ठीक है, डेसिमल और पूर्णांक, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है मेरा, परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय, जिसे इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। सेम तरीके से मेरा एक दूसरा क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या, पॉजिटिव भी होता है पूर्णांक, निगेटिव भी होता है एंड शून्य। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, मेरा पूर्णांक बनता है। तो आइए बात करते हैं हम परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या के डिफिनेशन जैसे आप लोगों अब तक पढ़ते आए होंगे कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए वो क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, जिसको P/Q के फॉर्म में। अब P/Q क्या हो सकता है, जैसे 4/3, या अगर आपको बात करें 4, तो इसके नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है। ये सारी क्या है, ये हमारी क्या परिमेय संख्या है। जैसे क्या हो गया, 22/7 हो गया। ठीक है, ये सब मेरी क्या है, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं के अंदर आ गया। सेम बात करते हैं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जिनको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। ठीक है, तो आपकी परिमेय संख्या हो गई। अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या की बात करूं तो क्या होती है, जिनको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जाए। जैसे एक आता है जैसे √2, मतलब क्या होता है, इनकी वैल्यूज बार बार रिपीट हो, मतलब एक सीक्वेंस में ना रिपीट होकर। जैसे इसका मान क्या होता है, 1.4141414141, फिर समथिंग कुछ ऐसे रिपीट होता जाता है। मतलब बार बार उस नंबर का रिपीटेशन नहीं होता, अलग अलग नंबर का रिपीटेशन होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जब अब देखिए आपका पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि 22/7 जो क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। क्यों, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि √4 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान कितना जाता है 2, और 2 के नीचे 1 लिखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा। जबकि क्या √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि √3 का मान जो क्या होता है 1 7 3 2 समथिंग ऐसे बार बार चलता रहता है, इसका कहीं पे एंड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब बात आती है धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक और जीरो क्या होते हैं। तो सबको क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब जीरो से मतलब जीरो से बड़ी, क्या जीरो से बड़ी जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 अनंत तक क्या कहलाती है, हमारी पॉजिटिव कहलाती है। और जीरो का जैसे नाम भी पता है आपको कि जीरो एक हमारी क्या है, 0 की
एक नंबर है। और यहाँ से क्या बात करें, अगर मैं बात करूँ जीरो से छोटी जितनी भी संख्या होती हैं इनफाइनाइट तक, वो क्या कहलाती है मेरी निगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मुझे काल्पनिक नंबर से कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि रियल नंबर इसमें दशमलव और पूर्णांक में बटे होते हैं। अच्छा, पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक जिसमें डेसिमल का पार्ट ना हो, मतलब दशमलव अंक ना हो, वो अपने आप में पूर्ण हो। ठीक है, अपने आप में पूर्ण, एक दो इसमें दशमलव ना लगा हो, क्या कहलाता है मेरा पूर्णांक कहलाता है। और दशमलव क्या होता है, जिसमें मेरे दशमलव का यूज हुआ, जिसमें दो पार्ट्स हो, एक मतलब पूर्णांक हो और दूसरा दशमलव के पार्ट्स में हो। ठीक है, तो इतना होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें देखो आपका पूर्णांक में क्या क्या आएगा। अगर मैं बात करूं पूर्णांक में, एक और इस पे करते हैं, या जो मेरा दशमलव होता है, क्या मेरा जो दशमलव होता है उसको भी अभी पढ़ लेते हैं उसके बारे में। इसको इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक रिपीटिंग होते हैं, एक नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने 2/4 लिखा है, उससे काट के कितना रख दिया, या 1/2 ऐसे लिख देते हैं, और क्या 0.5, तो ये यहीं तक खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं इसको, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा, मतलब एक फिक्स टर्म में जाके खत्म हो जा रहा है। एक और क्या होता है, रिपीटिंग होता है, एक रिपीटिंग दशमलव होता है। रिपीटिंग दशमलव कैसे होगा, जैसे 1/3 का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना है, 0.333333। ये क्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.3 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, रिपीट कर रहा है, अपने संख्या को बार बार रिपीट कर रहा है, इसको रिपीटिंग बोलते हैं। तो इसका दो टाइप्स क्या है, एक ये और एक ये। ठीक है, एक होगा नॉन रिपीटिंग, एक होगा रिपीटिंग, ये डेसिमल। ठीक है, अब बात करेंगे पूर्णांक पे हमारे कई टाइप से होते हैं। अब पूर्णांक का पूरा एक क्लासिफिकेशन करेंगे, पूर्णांक ही बताएंगे क्या होगा, पूर्णांक में कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, ये पूर्णांक में क्या क्या आता है, देखो आपकी पूर्णांक में क्या आ जाएगी, एक आएगी सम नंबर। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या क्या इवन नंबर इसको बोलते हैं, क्या इवन नंबर। अब इसकी अगर इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, वह सारी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से कट जाए वो क्या कहलाती है, मेरी इवन नंबर कहलाती है। क्या वह प्राकृतिक संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, ये वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसको 2n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। n क्या है, जहां पर हम प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाए, 2 4 6, ठीक है, 8 एंड सो ऑन। तो किसके फॉर्म में, 2n के फॉर्म में। ठीक है, कहीं भी लिखते जाए तो क्या मेरा कहलाएगी, ये मेरी सम संख्याएं कहलाएंगी। ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा क्या होता है, विषम संख्या। ठीक है, जिसे बोलते हैं ऑड नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, दो मतलब जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या कहलाते हैं, मेरे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। सेम इसके अपोजिट है, तो 2 से विभाजित ना होने की कंडीशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, 2n+1, मतलब 2n के गुणन में जो संख्या, ठीक है, 2n+1 के गुणन में जो भी संख्या आएंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे सपोज करते हैं, और जहां पर ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर डिफिनेशन लिखना चाहें आप, तो वे प्राकृतिक संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, क्या कहलाती, विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब देखो इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2n+1 फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं 2n+1 फॉर्म में एग्जांपल लेंगे तो 2 की जगह 1 रखेंगे, 2 × 1 = 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर अगर हमें क्या बोलते हैं, जीरो रखता हूँ तो कितना, 2 गुणे 0 धन 1 कितना हो जाएगा, ये 1, ठीक है। तो 1 3, और उसके बाद अगर यहाँ रखूँ 2 गुणे 2 रख लूँ तो कितना आ जाएगा, 2 9 4 1 5, तो 2 1 3 5, मतलब जो 2 से, ये देखो सारे नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये मेरा क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। और यहाँ से बात करें भाई तो ये क्या कहलाएंगे, सम कहलाएंगे, ठीक है। चलिए ये सम विषम हो गया। अभी पूर्णांक में और भी आते हैं, ठीक है। पूर्णांक में क्या क्या आएंगे, 2 हो गए। अब तीसरा टॉपिक्स मेरा क्या है, पूर्णांक में मेरा क्या आता है, रूढ़, ठीक है, रूढ़ संख्या, या क्या बोलते हैं, अभाज्य, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ऋण संख्या, अभाज्य संख्या, इसको दो नाम से पुकारते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स की डिफिनेशन क्या होगी अगर मैं बात करूं तो, प्राइम नंबर्स की ऐसी संख्याएं जिनका क्या होगा, ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, कौन से, एक हो और एक स्वयं हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनकी 2 फैक्टर हों, और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो एक होगा और क्या, एक स्वयं होगा, ठीक है। जो 2 फैक्टर ऐसे हों, एक हो और एक स्वयं हो, क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, मेरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, क्या 2 3 5 7, उसके बाद 11 एंड सो ऑन। तो इनको अगर मैं बात करूं, इनको देखता हूं तो इनके देखो 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, 1 एंड 2, ठीक है। और इसकी बात करूं मैं, क्या 1 एंड 3, इसकी बात करूं मैं तो कितना, 1 एंड 5, सेम बेस इसका बात करूं तो 1 एंड 7। तो देख, इसमें देखा क्या जा रहा है कि इनके 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, एक तो एक हो रहा है और एक ये स्वयं हो रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं मेरी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, ठीक है, नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नॉन प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो, मतलब 2 से ज्यादा इनके फैक्टर हो, गुणनखंड हो, ठीक है, तो क्या कहलाएंगी, नॉन प्राइम नंबर कहलाएंगी। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिख लेंगे, ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर होने की वजह से इनको क्या कहलाया जाता है, ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको, या ऐसे आप कर सकते थे कि वे सारी अभाज्य संख्याएं छोड़कर सारी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, जैसे मैं बात करता हूं, मैं क्या 4 6 8 9 10 और 12 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। तो ठीक है, देखो इसके देखो कितने फैक्टर होंगे। देखो इस नंबर की बात करूं तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसी सेम बेस इसका करूंगा तो कितना, 1, देखो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर एंड 3 फैक्टर। इसको देखो 2 से अधिक फैक्टर हो जा रहे हैं इन नंबर्स की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो 2 से अधिक फैक्टर हो जा रहे हैं, तो ये क्या संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके अंदर एक पूर्णांक के अंदर और भी आता है बात, पूर्णांक के अंदर एक टर्म्स और यूज होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं।
प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं होती है जिनको हम काउंट करते हैं 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है। टोटल कितना, 1 से लेकर 9 तक नहीं, 1 से लेकर शुरू होती हैं 1 2 3 4 5 5 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारी क्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं मेरी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरी बात आती है होल नंबर्स की बात आती है, मतलब होल नंबर। होल नंबर्स क्या होता है, इसकी हिंदी होती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अगर इस नेचुरल नंबर्स में मैं क्या जोड़ दूं, 0 जोड़ देता हूं और फिर ऐसे करते चले जाएं तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये इनफाइनाइट तक क्या दें, पूर्ण संख्या आ जाती है, पूर्ण, ठीक है। एक होता है पूर्णांक, इसे इंटीजर बोलते हैं, पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो था क्या, ये आपका क्लासिफिकेशन था, किसका, नंबर्स का क्लासिफिकेशन था। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही मतलब एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं निकाल दिखाऊंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वन ऑब्जेक्टिव से डायरेक्टली उनका आंसर ही होता है, मतलब उनमें कुछ लॉजिक नहीं लगना, आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पॉइंट मेरे जो लिखेंगे, मैं एक एक पॉइंट लिखाऊंगा आपको जो नोट्स करना होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या, कौन सा है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब एक क्या है, मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, 2 जो है सबसे छोटी तथा सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गया। और भी पॉइंट्स हैं, दूसरा क्या है, अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा पॉइंट्स क्या है कि 1 से 50 तक के, 1 से 50 के बीच, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो कितने होते हैं, 14 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, दूसरा पॉइंट है मेरा कि 1 से 100 तक अगर बात करूं, 1 से 100 तक के बीच की कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, ये 15 हो जाएंगे और ये टोटल 25 होते हैं। कितना, टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि 1 से 100 तक या 1 से, और अगर मैं बात करूं 1 से 200 तक के बीच में, 1 से 200 के बीच में कितना होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है ना। 46 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा आपको याद नहीं करना है। और कभी कभी पूछ लेता है 1 से 1000 के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है ओरली, ठीक है। कितना, 168 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है, 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। ये आपको दिमाग में रट लेना चाहिए, ठीक है, कि कितना कितना होता है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल के हम बात बताएंगे, कल के वीडियोस में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। कल की वीडियो में हम यूनिट डिजिट सॉल्व कराएंगे आपको। ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, बस नंबर्स के बारे में, नंबर की क्लासिफिकेशन का बताने का मेरा मेन मोटिव था। कल से स्टार्ट करेंगे, आपकी लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें हम नंबर सिस्टम्स का जो टॉपिक लेने वाले हैं, यूनिट डिजिट से कैसे बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो उसके बारे में कल की वीडियोस में बात करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। तो जो अभी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आपको पूरा कंप्लीट एडवांस और ये मेन तुम्हारा एडवांस तक मैं पूरा पढ़ाऊंगा, और 1 बाय 1 करके एकदम 0 से लेके चलूँगा। तो आपको अंत तक मेरे सारे वीडियोस देखिएगा। आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं हम उससे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।